ऐसे जैसे कि आइकन जो धर्म की बात करता है, योगा की बात करता है, एजुकेशन का बात करता है, अपने देश को जैसे ग्रो करने की बात करता है, उसके माइंड में ऐसा जैसे कि थॉट यानी विचार आ जाना क्या एक दिन की बात है। अगर यदि आप अपने जैसे कि माता पिता से प्रेम करते हैं और आपके जैसे कि माता पिता पर जैसे कि कमेंट करने वाला जैसे कि व्यक्ति को आप यदि ये छोड़ देते हैं वीडियो को देख लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि समाज का जैसे कि सबसे बड़ा जैसे कि बुद्धभोगी जैसे कि पात्र बनने वाले हैं दोस्तों। ऐसे आपको भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जय हिंद दोस्तों। और आज के मैटर में हम लोग बात करेंगे भारत के मूड के बारे में। सोशल मीडिया यूं कहे तो इन्फ्लुएंसर जो आज के डेट में यूथ का आइकन माना जा रहा है, स्टार माना जा रहा है, उन सब लोगों के द्वारा जो इसी के मुंह से निकला हुआ वर्ड जो है कहीं ना कहीं वो परवरिश को जो इसी के दर्शाता है। क्या इस शो के माध्यम से जिस पे हम लोग जैसे कि चर्चा करेंगे, अब तक तो आप लोग जैसे कि बेखूबी से समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान का जैसे कि मूड मिजाज जैसे कि अभी कहाँ चल रहा है। और जिस टॉपिक पे हम लोग जैसे कि चर्चा करने जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष की बात करने जा रहे हैं, उसमें जो उसके द्वारा जो बोला गया जो कंटेंट है यानी वर्ड है, यूं कहें तो सेंटेंस है, वो हमारे जैसे कि समाज के लिए, हिंदुस्तान वाले लोगों के लिए कितना भदापन मजाक है इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। जिस वक्त में जैसे कि लोगों ने जैसे उसे सलाह दिया करते थे, ऐसे आप फोटो से ही मालूम चल रहा होगा, वही व्यक्ति है जिसको जैसे कि नरेंद्र मोदी एज देश के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दे रहे थे। और उन व्यक्ति के मुंह से ऐसा जैसे कि छिछोड़ापन वर्ड शोभा नहीं देता। मेरे दोस्तों, एक जैसे कि पॉडकास्ट चल रहा है इंडिया जैसे कि गॉट लेटेंट के नाम से, वो भी जैसे कहीं ना कहीं जैसे कि विदेश का जैसे कि अदर कंट्री का शो जो है वो कॉपी किया हुआ जैसे कि कॉमेडी शो है। और ये लोग भी जैसे कि बनाकर जैसे कि इसको जैसे कि फाइनली जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर परोसना चाहते हैं। नो डाउट दोस्तों, कुछ पल के लिए कॉमेडी जैसे कि सही है, लेकिन एक हद से ज़्यादा हो जाना भी कहीं ना कहीं बेकार है मेरे दोस्त। इस घटना से हमें यह सीखने को साफ मिलता है कि आज के डेट में सोशल मीडिया के ज़माना में हर कोई कुछ न कुछ जैसे कि डिजिटल क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिजिटल जैसे कि रूप में आने के तौर तरीका जैसे कुछ आज के डेट में अलग है। कुछ अभद्र जैसे वर्ड का प्रयोग करके मार्केट में जैसे कि लोग खिल जाना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे अभद्र इतना ना हो जाए कि इस समाज में आप खिलना चाह रहे हैं वही समाज फिर आपको जैसे कि दुत्कारना चालू कर दे। बात दोस्तों समय रैना के द्वारा बनाया गया एक जैसे कि कॉमेडी शो है। समय रैना जम्मू कश्मीर का जैसे कि एक लड़का है जो अपने आप को जैसे कि कॉमेडियन मानने की कोशिश करता है। उसी के द्वारा जैसे कि चलाया गया जैसे कि शो है इंडिया जैसे गेट लेटेंट। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जैसे कि बेहाल समय जैसे कि अभी चल रहा है रणवीर जैसे कि इलाहाबादिया का। वैसे तो अब जैसे कि रणवीर रह नहीं गया है ना, रणवीर इलाहाबादिया का जो बोला हुआ जैसे कि वर्ड है हम आपको बोल नहीं सकते हैं, पर आप देख सकते हैं कि वर्ड जैसे कि चल रहा होगा। उसका जो वर्ड जो है वो कुछ अजीब वर्ड है, हमारे जैसे कि देश के नाते कहीं ना कहीं ये अभद्र रूपी है। एक तो इतना जैसे कि देश दुनिया के डिजिटल जैसे कि ज़माना में स्टूडेंट के प्रति माइंड पे इतना प्रेशर, समाज का ताना, ये उभरते हुए जैसे कि देश दुनिया का डिजिटल ज़माना में क्रिएटिविटी और इस सब को बीच में जैसे कि ऐसा अभद्र टिप्पणी और वो बड़े बड़े स्टार ऐसे कुछ कह देते हैं, कहीं ना कहीं ये दुष्ट मजाक है। ये जानबूझ के लोग जैसे कि बोलता भी है ताकि अपने जैसे कि बाजार में जैसे कि जमे रहे। टीआरपी का सब ये खेला है मेरे दोस्त। वैसे आप टीआरपी का मतलब समझ रहे हैं, जानबूझकर जैसे कि मार्केट में बात को जैसे कि बोला जाता है। जो इसका वर्ड जो जैसे कि बोला गया है ये जैसे कि भारत ही नहीं पार्लियामेंट के अंतर्गत भी जैसे कि गूंज रहा है दोस्तों। क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस प्रकार के हद को पार कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वैसे तो लोगों को बड़ी प्राउड है। आप फोटो से देख रहे होंगे कि भारत के जैसे कि दिग्गज जैसे कि नेता जो बिछे जैसे कि पिछले चुनाव में रणवीर इलाहाबादिया के साथ जैसे कि पॉडकास्ट में जा रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे। कभी वो लोग सोचे थे कि आगे चल के लड़का जैसे कि ऐसा कुछ अभद्र टिप्पणी करेगा जिसके वजह से एक फोटो का क्लिप जैसे कि इतना महंगा पड़ जाए? ये भी सीख मिलता है। खैर अलग बात की चीज़ है, जो वो वर्ड बोला
हिंदू धर्म के अंतर्गत जैसे कि हर वो युद्ध को इससे बचना चाहिए। यहां तक देख सकते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र का जैसे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इन सबों ने जैसे कि उसके प्रति जैसे कि FIR जैसे कि डाल दिया है, गिरफ्तार करने का जैसे कि नारा चल रहा है। न्यूज़ चैनल पर आप देखिएगा तो सिर्फ उसी का जैसे कि पिक्चर आज के डेट में जैसे कि चल पा रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत जैसे कि बाइकआउट का जैसे कि नारा चल रहा है। मेरे दोस्त, एक वर्ड बोल देने की वजह से, वर्ड आप देख सकते हैं हमें बोलने में जैसे कि जीभ लड़खड़ा रहा है। जो उसका वर्ड था कि क्या आप अपने माता पिता को उसके बाद आपको छोड़ रहे हैं, देखना पसंद करते हैं, या आप सदा के लिए उसको समाप्त कर देना चाहते हैं। यानी कि वो काम में आप भी इंटरेस्ट ले लीजिए, ताकि आपके ये वर्ड जो था इतना जैसे कि गंदा बिहेवियर जैसे कि डालने वाला है मेरे समाज के ऊपर, विशेष तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इससे जैसे कि सीख क्या होता है, क्या फाइनली जैसे कि लोगों ने यूथ जो आजकल के हमारे देश के जैसे कि देश का जैसे कि यूथ है, वो इतना जैसे कि छिछोड़ापन जैसे कि कंटेंट को देखने के लिए जैसे कि डिजिटल मीडिया पर आ रहे हैं। क्या हम लोग जैसे कि ऐसे ऐसे लोग को बढ़ावा दे रहे हैं कि क्या वो जैसे कि मजबूर हो जा रहा है कि इस प्रकार के हम कंटेंट को मार्केट में परोसें? कहीं ना कहीं गलती उसका भी है, तो गलती हम लोग सुनने वाले को भी है, क्योंकि वो अपने साइड पे तो बुला नहीं रहा है देखने के लिए। फिर भी हम लोग जैसे कि फालतू में जैसे कि नेट रिचार्ज करके हम लोग ये नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे जैसे कि नेट जो रिचार्ज हो रहा है इसके प्रति जैसे कि हम लोगों के द्वारा या हमारे जैसे कि पेरेंट के द्वारा कितना मेहनत, कितना कष्ट, कितना दिक्कत से ये जैसे कि पेमेंट के माध्यम से कमा कर फाइनली जैसे कि रिचार्ज करवाया जा रहा है। और इन सबों रिचार्ज वगैरह करने के बाद क्या हमें जैसे कि अपना पेरेंट इतना जैसे कि फ्रीडम आज़ाद देती है हम इस प्रकार के जैसे कि बेहुदापन जैसे कि कंटेंट को देखें? दोस्तों, जिम्मेदारी आपका भी होता है। उसका काम था जैसे कि, और अब जैसे कि बाहर आके जैसे कि रणवीर जैसे कि इलाहाबादिया बाहर आकर अब अपने आप को जैसे कि माफ़ी मांग रहा है, सॉरी बोल रहा है। क्या ऐसे बोलने से जैसे हमारे देश की जनता जैसे इतना भोला भाली है कि माफ़ कर दे? तब तो जैसे कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी जैसे कि बोल के फिर कह देगा कि माफ़ी है। दोस्तों, माफ़ करने का भी एक हद होता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रकार के थॉट यदि मन में जैसे कि लाया जा रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जैसे कि उसके मन में ऐसा वर्ड जैसे कि बरसों से जपा हुआ है, तब तो ऐसा एक्सप्लेन कर पा रहा है। और उसके नाम से जो व्यक्ति जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया, ये जो अपने जैसे कि शो में जो कंटेंट जो चलाता है, वैसे आप देख सकते हैं तो धर्म की बात करता है, योगा की बात करता है, बहुत प्रकार के जैसे धार्मिक अपॉर्चुनिटी का जैसे कि बात करता है। ऐसे तो लगता है कि यूथ का जैसे कि रियलिटी में जैसे कि विकसित भारत का जैसे कि आइकन जैसे कि बन के उभर रहा है। तो क्या ऐसे जैसे कि आइकन जो धर्म की बात करता है, योगा की बात करता है, एजुकेशन का बात करता है, अपने देश को जैसे ग्रो करने की बात करता है, उसके माइंड में ऐसा जैसे कि थॉट यानी विचार आ जाना क्या एक दिन की बात है? यानी कि कहीं ना कहीं जैसे उसके परवरिश में खोट होगा। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, भले मजाक में फ्रैंक में आके ये बात को जैसे कि बोल दिया होगा, नो डाउट। इस पर जैसे कि आप लोग विचार करिएगा, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा कि इस प्रकार के कंटेंट मार्केट में परोसने वाले कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे लिए और या हमारे आने वाले जैसे कि वंशज के लिए मेरे दोस्त खतरा है। फिर सारी जैसे कि वो पर्दा जो है वो मार्केट में जैसे कि हट जाएगा, जो कहीं ना कहीं एक जैसे कि प्रदर्शनी के रूप में पारदर्शिता नहीं बनना चाहिए। नो डाउट, धरती पर सब कोई आया, सब कोई जानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मजाक करते 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 इतना हद तक हम चले जाएं कि अपने पेरेंट पे भी जैसे कि कमेंट करते हैं। एक तो हम जैसे कि ऐसे ही आसपास के वातावरण से हम परिचित हैं कि बच्चों अपने जैसे कि पेरेंट्स से 90% नाखुश के जीवन गुजर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किशोरावस्था का प्रभाव है। और इस बीच में इस जैसे कि अभद्र प्रकार के जैसे कि कंटेंट मार्केट में दे देना, ये भी कहीं ना कहीं जैसे कि घिनौना हरकत करता है। तो क्या एक कमेंट आप लोग के लिए छोड़ते हैं, जरूर आप लोग जैसे कि कमेंट दीजिएगा। इस प्रकार के अभद्र बोल देने के बाद और मार्केट में जैसे कि आकर फिर जैसे कि देखने के लिए टीआरपी बचाने के लिए, अपने बिजनेस को बचाने के लिए फिर बाद में आकर जैसे कि सॉरी कहना, माफ़ी मांगना, क्या इस प्रकार के जैसे कि अभद्र बोल देने के बाद और माफ़ी मांग लेने के बाद से जनता हिंदुस्तान का इतना भोला भाला है जो उसको माफ़ कर दे? दोस्तों, उससे कहीं बेटर जैसे क्रिएटिविटी जैसे कि आपके सामने जैसे कि बैठा हुआ लोग है, आप इसको वैल्यू नहीं देते हैं। आपके सामने जैसे कि फन, उसको वैल्यू नहीं देते हैं। और आप लोग कहाँ जैसे कि डिजिटल दुनिया में जैसे कि इधर उधर जैसे कि मुंगरा जा रहे हैं और इस प्रकार के अभद्र कंटेंट को प्रयोग कर पा रहे हैं। इसमें हमने जैसे कि चर्चा नहीं किया, 3 व्यक्ति का जैसे कि नाम मार्केट में गूंज रहा है। एक है जैसे कि अपूर्वा, ये लड़की है, इसका भी कंटेंट देखा जाए तो बहुत ही अभद्र टाइप का रहता है। क्या पता इसका परवरिश कैसे चला है, लेकिन नो डाउट सर, कंटेंट मार्केट में परोस रहा है, इसका मतलब कि इसको देखा जा रहा है तभी तो ये परोस रहा है। तो क्यों हम ऐसा जैसे कि कंटेंट को देखेंगे? इंस्टा पर जैसे कि अपूर्वा को कहा जाए तो मिलियनों में फॉलोवर है, ऐसे ऐसे लड़की को फॉलोवर है। दूसरा रणवीर इलाहाबादिया का बता ही दिए आपको।
और तीसरा जैसे कि हम लोग बताएं जैसे कि समय राणा, ये जैसे कि जम्मू कश्मीर का जैसे कि लड़का है, अभद्र टाइप का जैसे कि सब कंटेंट जैसे कि बना रहा है, और हम लोग जैसे कि इसको ज़्यादा जैसे कि देखने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और जैसे कि मार्केट में और इस प्रकार के अभद्र चीज़ जैसे कि परोसते जा रहा है। एक न एक जैसे कि लिमिट होता है, ये लिमिट कहीं ना कहीं क्रॉस कर गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि माफ़ी मांग देता है तो हम लोग जैसे कि इसको माफ़ कर देंगे। ये बात आप लोग को कमेंट में जैसे कि जाता है, और वीडियो पसंद में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, और हर उस यूथ को बताइए जो इस दुनिया में जैसे कुछ करना चाहता है। मेरे दोस्त, बहुत मेहनत बहुत कष्ट करने के बाद आपके पाले जैसे कि आप भले उसको जैसे कि वैल्यू दे दें, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ का जैसे कि वैल्यू है, आपका समय का वैल्यू है, क्योंकि समय मूल्यवान चीज़ है। और समय हम एजे जैसे कि अभद्र कंटेंट को देखने में जो बर्बाद कर दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे कि आपके दिमाग पर जैसे कि नेगेटिव थॉट डालेगा, और इसी नेगेटिव थॉट जो है जो आगे चलकर कहीं भी जैसे कि बाजार में या पब्लिक जैसे कि प्लेस में अभद्र जैसे कि टिप्पणी बोलने पर मजबूर कर देगा। क्योंकि बड़ी महान चीज़ जैसे कि बोले थे हमारे जैसे कि देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाला महात्मा गांधी जी का बोला गया कोट था कि बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर यदि आप जैसे कि बुरा सुनते हैं या बुरा देखते हैं तो आपके माइंड में जैसे कि वही बात जैसे कि रिपीट करेगा। दोस्तों, जैसे जैसे कि अन्न है ना, वैसा ही जैसे कि मन, जैसा देश वैसा भेष वाला हिसाब यहाँ पे भी जैसे कि बिल्कुल आने पर चपक जा रहा है। कोई व्यक्ति एक दिन में नहीं जैसे कि ऐसे जैसे कि बिहेवियर को जैसे कि एक्सप्लेन करता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ बोलने के प्रति उसको जैसे कि शुरू से बरसों से वो जैसे कि समय ढला रहता है। खैर, ये आप लोग को जैसे कमेंट में बताना है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये क्या किया हुआ है, ये बात जैसे कि सही है। हर उस यूथ के पास भेजिए, क्योंकि आपका जैसे कि कसम है, अगर यदि ये वीडियो यदि आप अपने जैसे कि माता पिता से प्रेम करते हैं, और आपके जैसे कि माता पिता पर जैसे कि कमेंट करने वाला जैसे कि व्यक्ति को आप यदि ये छोड़ देते हैं वीडियो को देख लेने के बाद, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि समाज का जैसे कि सबसे बड़ा जैसे कि बुद्धभोगी जैसे कि पात्र बनने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे आपको विदाई तो बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।